गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जोना। सुनो तो, आप इतनी शैतानी क्यों कर रहे हो? निन्नी क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, बुआ। अब दीदी तीती कहाँ है आपकी? तीती तीती कहाँ गई? जोना की तीती कहाँ है? हाँ, कहाँ गई? स्कूल गई? आप काम क्यों नहीं करने दे रहे हो मम्मा को? बेटा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी सुबह का टाइम है और अभी अभी आशी को स्कूल से छोड़ के आई थी मैं, मतलब आधा घंटा हो गया लगभग। और आप देख ही रहे होंगे सारे काम पड़े हुए हैं, कंबल वगैरह भी मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है। सुबह के सारे काम अभी मैं करूँगी। क्या था ना, बाबू को नींद आ रही थी तो मैंने सोचा मैं उसको सुला देती हूँ, उसके बाद काम करूँगी। लेकिन वो ना तो सो रही थी और ना ही जग रही थी, तो इस चक्कर में मेरे जो आधा घंटा है ना वो ऐसे ही निकल गया। मेन क्या था कि रात को ठंड लग रही थी, कंबल तो निकले हुए हैं लेकिन इससे ठंड जो है अब जा नहीं रही है। खिड़की में अभी पर्दे लगे नहीं हैं क्योंकि जो रॉड है ना उसका एक साइड वाला जो है ना वो पता नहीं, जब हमारे रूम में पेंट हुआ था ना तो कैसे खो गया, गिर गया होगा कहीं, और अभी वो मंगवाना है और हस्बैंड जो है डेली भूल जाते हैं लाना। तो इस चक्कर में पर्दे नहीं लग रहे हैं और रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो रात भर मतलब हम लोग सो ही नहीं पाए, मैं और बाबू। तो मुझे लगा शायद वो सो जाएगी, बट वो सोई नहीं। आधा घंटा जो है मैं उसके पीछे लगी रही। फिर इसके बाद मैंने सोचा चलो अब मैं काम ही कर लेती हूँ, नहीं तो फिर ऐसे में क्या होता है ना 10 बज जाते हैं और मेरा जो टाइम है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैंने आज जो मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है क्योंकि गंदी हो गई है। वैसे तो इसका पता नहीं चलता है इस वाले में कलर का, लेकिन फिर भी खुद ही देखने में अच्छा सा नहीं लगता है। और यहाँ पे देख रहे हैं मैं बेडशीट चेंज करी और वो मेरे ऊपर आके लेट रही थी, और मुझे थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है शायद। तो मैंने आशीष से मतलब स्कूल छोड़ के आती हूँ ना तो मैं चेंज कर लेती हूँ कपड़े, तो मुझे ठंड लग रही थी तो मैंने ये वाली पहन ली। और यहाँ पे बाबू मुझे परेशान कर रही थी, वो जब भी देखती है ना कि मम्मी कोई काम कर रही है तो वो आ जाती है शैतानी करने। खास करके जब मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना तो उसको ज़्यादा मस्ती सूझती है। लेकिन अब तो मुझे आदत हो गई है इसके साथ काम करने की, तो अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, कभी कभी होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लग जाती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा झल्ला जाती हूँ। या फिर मतलब इतनी ज़्यादा होता है ना, कभी कभी आप शरीर से भी थक जाते हो और दिमाग से भी थक जाते हो, तो मतलब मैं रोने लग जाती हूँ। और पता है किसी भी चीज़ से आप परेशान रहते हो, थोड़े दिन तक परेशान रहते हो और फिर धीरे धीरे ना आपको उसकी आदत हो जाती है। फिर किसी से कोई शिकायत नहीं रहती है, फिर लगता है कि नहीं ठीक है जो भी है जैसे है करना ही है। तो जैसे मैंने बताया रात को बहुत ठंड लगी थी तो फिर मैंने ये बड़ा वाला ब्लैंकेट निकाल लिया है। और दिवाली में घर जाने से पहले मैं धूप लगा के गई थी तो इस वजह से ये ऐसे ही रख दिए थे, क्योंकि पता था अभी थोड़े दिन बाद काम आने वाले हैं। तो आज मैंने इसे निकाल लिया है क्योंकि रात को मुझे बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड लगी है। तो ऊपर से जैसे मैंने सबसे ऊपर वाले में रखे थे कंबल वगैरह, तो अभी वो खाली हो गया, तो मैंने सोचा नीचे से ये जो थैला है ना इसे ऊपर रख दूँ। लेकिन ये बहुत ही भारी था, लेकिन जैसे तैसे मैंने रख दिया, क्योंकि उनको बोलती तो फिर वो मतलब कोई भी काम में इतना टाइम लगाते हैं, मेरा मन करता है मैं खुद ही कर लूँ। तो जो स्पेस बन गया था तो फिर वहाँ पे मैंने ये कंबल वगैरह मैं रख दूँगी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और अभी झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं आज ढेर सारे, मतलब डेली के ही पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े हो जाते हैं। और आज तो फिर मैंने बेडशीट भी चेंज करी है, तो इस वजह से। और मेरे साथ ये है ना कि मैं सोचती हूँ अगर मैं कपड़े धो ही दूँ ना तो फिर मुझे लगता है मैं जितने हैं धो ही दूँ तो तब आलस नहीं आता है धोते टाइम। लेकिन यह है कि फिर धोने के बाद ना हालत ख़राब हो जाती है अगर आप एक साथ ज़्यादा कपड़े धो लो तो। ये देखिए इतने सारे कपड़े हैं जो कि मुझे अभी धोने हैं, पर मैं सोच रही हूँ मैं इनमें से कौन से धोऊँ और कौन से नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 11:20 हो चुका है और अभी मुझे पोछा भी लगाना है, बर्तन भी धोने हैं। तो मैं इसमें से जो ज़रूरी हैं वही धोऊंगी। वैसे सारे ही ज़रूरी हैं लेकिन फिर भी देख रहे डेली के इतने कपड़े हो जाते हैं, एक दिन नहीं धो ना तो फिर वो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो मैं इनमें से छाँट के फिर उसे भिगोने के लिए डाल देती हूँ। ये देखो इनका काम क्या हो रहा है ये। तो झाड़ू लगाने के बाद मैंने सबसे पहले कपड़े भिगोने के लिए डाले थे और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने आ गई थी। तो जब तक मैं पोछा लगाऊंगी ना तब तक थोड़ी देर भीग जाएंगे तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और एक आपने में से एक ने कमेंट किया था कि आप मोप ले लो, तो पता है क्या है, मोप उनके लिए अच्छा है जिनके पास 2-3 रूम हो या स्पेस हो। मेरे साथ क्या है कि मेरा यही रूम है
और किचन है, उसके बाद बाकी बाहर के छत के जीने में और नीचे का जीना है, तो उससे लगाने में सही नहीं रहेगा और फिर मुझे लगता है हाथ से थोड़ा ज़्यादा ही साफ़ होता है। मतलब होता है ना एक मन में, तो इस वज़ह से मैं मोप नहीं लेती हूँ और झंझट लगता है मुझे, इस वज़ह से मैं हाथ से ही लगाती हूँ पोछा। फटाफट से लग जाता है। तो बस अभी मैं रूम में लगाऊँगी, उसके बाद किचन और बाहर लगाऊँगी, तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं मतलब पोछा वगैरह लगाने में। और मेरा ऐसा हो गया है ना कि आशी को जैसे 12:30 बजे मुझे लेने जाना होता है, तो मतलब मैं 12:25 तक मेरे काम जो है ना वो चलते ही रहते हैं। 5 मिनट में मैं तैयार होती हूँ और जाती हूँ। मतलब तैयार क्या होना, कंघी भी नहीं करती मैं, बस ऊपर से ऐसे ही किया और जूड़ा बनाया और मैं चली जाती हूँ। तो कभी-कभी ऐसे ही होता है कि मैं अच्छे से रेडी होके उसको लेने जाती हूँ, या जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ तो उस दिन जाती हूँ। तो वो बहुत खुश हो जाती है, मम्मा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो आजकल के बच्चे पता नहीं कितने ज़्यादा समझदार हो गए हैं, हर चीज़ समझते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने कहा मैं बर्तन भी धो लेती हूँ, आज थोड़ा-सा टाइम था। तो उसके बाद ही फिर मैं जाके कपड़े धोऊँगी। और बर्तन जो है मैं जबकि धोती रहती हूँ, निकालती रहती हूँ जैसे-जैसे मुझे टाइम मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये है भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं बाबू का मन नहीं लग रहा था, या शायद उसको नींद आ रही थी। मतलब उसको तब भी मॉर्निंग में भी नींद आ रही थी, लेकिन होता है ना बच्चों की शैतानी, मतलब वो सोना आँख बंद थी उसकी, लेकिन फिर भी वो सोना नहीं चाह रही थी। तो जब तक मैं काम करती हूँ और वो जगी होती है ना, तो वो ऐसे ही मेरे साथ-साथ घूमती रहती है आगे-पीछे। मैं जहाँ-जहाँ जाती हूँ वो वहाँ-वहाँ घूमती रहती है। बट पता नहीं उसको आज क्या हुआ था कि वो हाँ। आज उसको पता नहीं क्या हुआ था कि वो मेरे ऊपर ऐसे लेटी हुई थी, तो हमेशा वो खेलती रहती है अपना, या फिर शैतानी करती रहेगी, पानी या बर्तन इधर-उधर मतलब कुछ ना कुछ करती रहती है। बट आज उसको पता नहीं क्या हुआ था, जब तक मैंने बर्तन धोए मेरे ऊपर ऐसे ही लेटी रही मुझे पकड़ के। मैंने पूछा भी कि नींद आ रही है या कुछ, तो मतलब ऐसी थी वो। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से धो ही लेती हूँ। और फिर ये रहता है ना, आप कोई काम कर रहे हो तो मन करता है मैं इसको ख़त्म करके ही उठूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, टाइम ऐसे निकलता है ना कि बस पूछो ही नहीं। और अभी तो मैं नहाई भी नहीं हूँ, सारे काम ख़त्म करने के बाद ही फिर मैं नहाती हूँ, तो इस वजह से। और आज ना मुझे सब्ज़ी लेने भी जाना था, लेकिन मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिला, और ये सोई भी नहीं। अगर ये सो जाती तब तो मैं फिर कैसे भी करके चली जाती लेने, लेकिन ये सोई भी नहीं और फिर इतने ज़्यादा काम हैं, कपड़े हैं, तो फिर मतलब नहीं हो पाएगा। कभी-कभी ऐसे हो जाता है ना कि दिन कम पड़ जाते हैं, लेकिन काम जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। मतलब पूरे टाइम आप लगे रहो, 1 मिनट भी साँस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है। और मॉर्निंग में मैं, अब तो ठंड आ गई है तो मैं थोड़ा-सा लेट उठने लगी हूँ, 6 बजे या कभी-कभी साढ़े 6 भी बज जाते हैं। और उठने के बाद से लेके मतलब 2-3 बजे हो, मतलब आशी के स्कूल से आने के बाद खाना वगैरह खा के जब मैं इन लोगों को सुलाती हूँ ना, तब जाके मुझे थोड़ा टाइम मिलता है कि मैं बैठती भी हूँ या लेटती हूँ। नहीं तो मुझे बिल्कुल ही 1 मिनट का भी ऐसा टाइम नहीं होता है कि मैं बैठ जाऊँ आराम से या साँस ले लूँ। और आशी के स्कूल से आने के बाद ही, मतलब किसी का फ़ोन भी उससे पहले आता है तो मैं नहीं उठाती हूँ, बात भी नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे लगता है अगर मैं उठाऊँगी, बात करूँगी तो इतना देर मेरा फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि अब जैसे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर रहे हो या बैठ के कोई काम कर रहे हो तब आप बात कर सकते हो किसी से, लेकिन अगर आप हाथ वाले काम कर रहे हो ना तब फिर नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नहा के आ गए, बाबू को मैं अपने साथ ही नहलाती हूँ, क्योंकि पहले नहला दूँगी तो फिर ये कपड़े गंदे कर लेगी, गीले कर लेगी। तो मैं यहाँ पे इनको तैयार कर रही थी, और अब भी टाइम जो है ना 12:20 हो चुके थे, मुझे जाना था आशी को स्कूल लेने। तो मैं इतनी स्पीड में इस टाइम पे काम करती हूँ ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे फटाफट से सारी, इसको भी तैयार करना होता है, इसको मैं नीचे छोड़ूँगी तो, और नहला के लाई हूँ तो क्रीम वगैरह, चोटी, सारी चीज़ें करनी होती है, और फिर उसके बाद मुझे खुद भी तैयार करना होता है। तो बस मैं ऐसे ही जाऊँगी, बस ऊपर से कंघी करना है और जूड़ा बनाना है और चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं बाबू को फटाफट से तैयार करूँ, उसके बाद चलते हैं। तो उसके बाद आशी आ गई थी, तो मैं खाना, मतलब हम लोग खाना खाने वाले थे। तो ये चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और मैंने सोचा मैं थोड़े से ये चिप्स, चरौरी बोलते हैं हम लोगों के साइड, इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो आज मैंने बनाई थी चने की दाल बनाई थी। तो मैंने कहा ये फ्राई कर लूँगी, और टमाटर की चटनी भी है और हरी धनिया की चटनी भी है, तो इसके साथ हम लोग खा लेंगे। और जब तक सीटी आएगी और मतलब सीटी निकलेगी ना, तब तक फिर मैंने कपड़े जो धो रखे हैं मैं उसको धूप में डाल के आ जाऊँगी, और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएँगे। मतलब ऐसा लगता है ना कि 1 मिनट में जो है ना वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब सारे काम जो है हो जाने चाहिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने चिप्स वगैरह फ्राई करके रख दिए थे, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी दोनों को लेके ऊपर।
और आज पता है कपड़े धोते धोते एकदम हाथों में ही दर्द हो गया, क्योंकि बच्चों के ज़्यादातर कपड़े होते हैं डेली के ही होते हैं, और एक दिन में नहीं धो तो वो इकट्ठे हो जाते हैं और इतने गंदे हो जाते हैं ना कि बिना ब्रश के आप धो ही नहीं सकते हो। बड़ों के कपड़े होते हैं ना, चलो ऐसे भी काम चल गया, तो आज ब्रश मारते मारते ना मेरी हालत ख़राब हो गई। दोनों हाथों में मेरे इतने ज़्यादा दर्द हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। और जब तक मैं कपड़े सुखा रही हूँ तब तक इन दोनों की शैतानियाँ जो वो एकदम चलती रहती है, और फिर मुझे लगता है कि मैं क्यों लेके आई हूँ दोनों को ऊपर। लेकिन ये है कि मैं फिर नीचे छोड़ नहीं सकती हूँ, तो मुझे लाना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी शैतानी करे, चाहे कुछ भी करे। यहाँ पे देख रहे डंडा लेके फिर उससे ऐसे खेल रहे हैं, गाड़ी बना के खेल रहे थे दोनों ही। तो बस अभी मैं कपड़े सुखाऊंगी, फिर हम लोग नीचे जाके खाना वगैरह खाएंगे। मम्मा को प्यालू कर लो ना थोड़ा सा। वो मुँह में क्या दिखाओ, दिखाओ मुँह में क्या। मम्मा को पालू पालू कर दो। नो, मम्मा को पालू करना है ना। नो, कुछ दे दो मम्मा को। मैं धूप ले रही हूँ, आप बैठो छाव में। नो, एक भी बिंदी नहीं रहने देती है मेरे। जैसे लगाऊंगी वैसे निकाल के फेंक देंगे। ये अच्छी धूप आ रही है, नीचे जाने का मन ही नहीं हो रहा है। हाँ बेटा, अब ये कहाँ से ले आए हो तुम? लाओ, हटो तो साइड तो।